हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके प्यारे चैनल साइंस एड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ाया था, वो इस वीडियो के पार्ट 1 में। अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हम पहले एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है। उस स्फेयर को हॉलोड स्फेयर है। अगर उस स्फेयर को हम दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं, एक बाहर की तरफ से पॉलिश कर सकते हैं और एक अंदर की तरफ से पॉलिश कर सकते हैं। इस केस में हमने क्या किया, ये जो हमारा स्फेयर है उसको हमने अंदर की तरफ से पॉलिश किया। इसका मतलब ये है कि जो शाइनी पार्ट होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है जिससे हम अपने स्फेयर को पॉलिश कर सकते हैं। अब सपोज ये हमारे स्फेयर है जिसका रेडियस है आर, उसमें से हमने एक पीस को कट आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो पीस निकलेगा, फॉर एग्जांपल हमने इस वाले स्फेयर से एक पीस को कट किया है जिसका जो पॉलिशिंग था वो अंदर की तरफ था। तो जब ये कटआउट पार्ट बाहर आएगा तो ये किस तरह का मिरर कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। और उसी तरह अगर इस स्फेयर जब एक स्फेयर बाहर की तरफ से पॉलिश्ड है और उसका हमने एक कटआउट पार्ट बाहर कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो करता है किसी भी पॉलिश सरफेस पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई लाइट इंसिडेंट होगा किसी इस स्फेरिकल मिरर पे तो उसका डायरेक्शन कहाँ कहाँ होगा। तो सपोज पहला हमारा है एक ऐसा रे जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो सेंटर और पोल से या फिर जो बाहर आउटसाइड का एक पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो सेंटर से पास होने वाले जो लाइन होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा है फोकस। फोकस वो पॉइंट है कि सपोज हमारे पास कोई पैरेलल रे जिस मिरर से स्ट्राइक कर रही है तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको फोकल पॉइंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो रिफ्लेक्शन है वो थ्री टाइप के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर में। एक केस हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पे एक पैरेलल रेज है, ठीक है। पैरेलल रेज मतलब एक ऐसा रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो। तो रूल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। और दूसरा रे हम कंसिडर करते हैं एक ऐसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन स्ट्राइक इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरा केस कंसिडर करते हैं कि सपोज कोई रे फोकस से पास करता है। अगर कोई रे फोकस से पास करता है तो वो कहाँ पे ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केस 1, रे 1 और रे 3 जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। कि रे 1 में क्या है कि हमने कोई एक रे को पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया तो वो कहाँ से फाइनली मर्ज हुआ, फोकस से, ठीक है। अब हमने तीसरे केस में क्या किया कि हमने एक रे को फोकस से पास किया तो वो कहाँ से मूव करेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर में भी हम इन केसेस को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली जो रे है इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सपोज कोई रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। अगर कोई रे है पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो क्या होगा, वो इस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा रे, सच दैट जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो वो कहाँ पे मीट होगा, फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई रे पैरेलल जा रहा था तो वो एक्चुअली फोकस पे मीट कर रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या है कि जब कोई रे पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से देन इट विल अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस,
ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या है कि हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब सपोज यहाँ पे अपीयर्स टू पास हो रहा है, क्योंकि इस केस में ये रे अंदर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ओपेक है। जब वो इफ द रे if the ray appears to pass through the center, then it will reflect back in the अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जिस रास्ते से ये जिस पाथ से ये आया था उसी पाथ से वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब हम तीसरा केस कंसीडर करते हैं कि सपोज कोई रे अपीयर्स टू पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फोकस की तरफ पास होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, जब वो मिरर से टकराएगा, कॉन्वेक्स मिरर से, तो वो रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। रियल लाइफ में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो कॉनकेव में, अब सपोज हमने एक स्पून लिया, ठीक है। स्पून में जिस साइड में हम फूड को रखते हैं वो क्या होता है, उसका जो पॉलिशिंग होता है वो अंदर की तरफ से होता है, ठीक है। और एक होता है नीचे वाला हिस्सा जो कि पॉलिशिंग होता है बाहर की तरफ। तो जिस पे हम फूड को रखते हैं वो जो हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव पार्ट हो जाएगा। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शंस को हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टडी करने के लिए आता है कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि हमें ये बताता है कि हमें डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, वो डिसाइड कौन करता है, साइन कन्वेंशन डिसाइड करता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। अब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है। अब हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो इस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया, ये पोल है। तो हम जो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो पोल के लेफ्ट साइड से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम पोल के लेफ्ट साइड की तरफ मेजर कर रहे हैं। अब उसी तरह देखो कि अगर हम कोई भी डिस्टेंस किसी प्रिंसिपल एक्सिस के राइट की तरफ मेजर करते हैं तो उस डिस्टेंस को हम कैसा साइन देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इस यहाँ पे ये जो हमारा फोकस होगा, यहाँ से ये हमारा पोल है, इस पोल से हम इस फोकस को मेजर करेंगे तो उसका साइन क्या लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव। या फिर उसी तरह अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मेजर कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साइन को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा कन्वेंशन ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। तो जितनी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रेड लाइन है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से जितने भी डिस्टेंसेस को हम इसके अबव लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ए बी हुआ, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसी तरह हमारा जो फोर्थ साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि कोई भी डिस्टेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो उसके डिस्टेंस को क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। अब हम पढ़ते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे स्फेरिकल मिरर में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिरर फार्मूला से हम क्या ऑब्जेक्ट के बारे में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कितने डिस्टेंस से बनेगा, कि क्या साइज होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा। अब वर्चुअल और रियल इमेजेस के बारे में बात करते हैं तो जो रियल इमेजेस होता है दे आर फॉर्म बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रे, कि जब कभी रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करता है तो वो किस तरह का इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब रे अपीयर्स टू मीट हो रहे होते हैं, कि ऐसा लगता है जैसे रे आर्बिट्रेरी पीछे की तरफ मीट कर रहे, तो वो किस तरह का इमेजेस होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। तो ये हमारे ऑप्टिक्स या फिर स्फेरिकल मिरर के स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट, तो आज हम इसका हम डेरिवेशन करेंगे इस फार्मूले का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास
कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी पे। जब हमने रेज ड्रॉ किया, हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 रेज बनाए। एक रे बनाया हमने ए पॉइंट से जो रे निकल रहा है वो पैरेलल निकल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने ये बनाया। तो वो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। और हमने दूसरा रे कहाँ से बनाया? इसी पॉइंट से, पॉइंट ए से पी की तरफ। तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि यहाँ पे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का क्या मिल गया? हमारे पास इमेज मिल गया। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा मिरर फार्मूला होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो चलिए आज हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले, हम शुरू करने से पहले हम ये 2 ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सपोज हमारे पास ये मिरर का जो रेडियस है वो बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा लार्ज। तो हम ये जो हमारा पीएम है या फिर एमपी है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास एक हम इसको ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। किसको? पी एम एफ को ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिरर फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो ट्रायंगल का जो पेयर लेंगे सिमिलैरिटी में, वो लेंगे ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ये ट्रायंगल है, इसको हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है और ये जो एंगल बना रहा है वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है 90 डिग्री है। प्रिंसिपल एक्सिस से जो इमेज बना रहा है, जो खड़ा है, वो कितने पे खड़ा है? 90 डिग्री पे। यहाँ पे भी क्या होगा? जो एम पी होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। तो यहाँ से क्या है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है? सिमिलर है। तो हमें पता है कि जब भी कभी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सेम रेशियो में होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ है वो किसके सिमिलर था? ट्रायंगल एम पी एफ के। ये ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सेम रेशियो में होगा। तो जो बी डैश ए डैश होगा डिवाइडेड बाई पी एम, यहाँ पे क्या है? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई पी एम, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो ये है इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। क्यों? क्योंकि बी डैश एफ का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो कौन सा है? एफ पी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। और यहाँ पे जो एफ पी है, सॉरी, इस इक्वेशन में जो पी एम है वो किसके इक्वल है? पी एम बी ए के इक्वल है, क्योंकि हमारा मिरर बहुत लार्ज है। तो पी एम किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं? 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बी डैश ए डैश अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। ये हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से आ गया। अब हम एक और पेयर ऑफ ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। वो कौन सा होगा? ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी। ये जो हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये हमारे पास छोटा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों को हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत इजी है। देखो, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें ये जो एंगल है वो आई है ना, और इस ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है वो आर है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। और यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है ये 90 डिग्री बना रहा है। ये इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितने डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है? सिमिलर है। अब हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, उसके बाद हम उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियोज लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे रेशियोज, तो ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी।
क्योंकि बी डैश पी का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो कौन सा होगा, बी पी होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, वो दोनों इक्वल है, तो इनके तो क्या होगा, जो इनका जो राइट हैंड साइड होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये जो बी डैश एफ अपॉन एफ पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश पी अपॉन बी पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा बी डैश एफ है वो किसके इक्वल है। यहाँ अगर हम ध्यान से कंसिडर करें, यहाँ पे फिगर को देखें तो बी डैश एफ किसके इक्वल है, ये टोटल बी पी माइनस एफ पी के इक्वल है। ठीक है, अगर हमें इतने पार्ट का लेंथ निकालना है तो क्या होगा, हमें टोटल पाथ में से इतने पाथ को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो बी डैश एफ होगा वो क्या हो जाएगा, बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं साइन कन्वेंशन अब क्या कहता है। सपोज यहाँ से जो हमारा पी एफ है वो क्या है, एफ है। ठीक है, क्योंकि ये फोकल लेंथ है हमारा पी एफ और इसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। सपोज ये जो इसका ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो वी डिस्टेंस से पे बन रहा है फ्रॉम पी। तो हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं वी को, हम कर रहे हैं पी से लेफ्ट की तरफ, तो वी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। उसी तरह एफ को भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। क्यों, क्योंकि एफ को भी हम पी से लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं। उसी तरह हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो पी पोल से ऑब्जेक्ट जहाँ जितने जितने डिस्टेंस पे खड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पे u मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, बी डैश पी हमारा क्या हो गया, जो बी डैश पी है वो वी माइनस वी के इक्वल होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये माइनस का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह एफ पी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एफ पी जो होगा वो एफ के माइनस एफ के इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे हमने एफ पी को क्या लिखा, माइनस एफ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये एफ पी है क्या। तो यहाँ पे एफ पी हमारा क्या हो गया, माइनस एफ हो गया, और बी पी हमारा क्या हो गया, माइनस यू हो गया। ये जो बी पी है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हमने माइनस यू कंसिडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सभी का जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने बी डैश पी का वैल्यू हमने माइनस एफ सब्सटीट्यूट किया, एफ पी हमारा माइनस एफ होगा तो यहाँ पे प्लस एफ हो जाएगा। यहाँ पे एफ पी हमारा माइनस एफ इज इक्वल्स टू बी डैश पी जो कि हमारा इमेज डिस्टेंस है वो माइनस वी हो जाएगा, और बी पी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि माइनस यू हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी बाई यू। ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि दोनों साइड हमें v से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर हम यहाँ पे v से डिवाइड करते हैं तो ये v और v नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 के नीचे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और ये जो v है वो हम नीचे वाले v से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 बाई यू बचेगा। तो इस तरह से हम इस मिरर फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। मिरर फार्मूला क्या कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारा आ गया मिरर फार्मूला। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा। अब मैग्नीफिकेशन होता है क्या है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका हाइट है h, ठीक है, और उसने इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी इमेज बनाया, उसका जो लेंथ है वो h डैश है, ठीक है। तो जो मैग्नीफिकेशन बताता है वो ये बताता है कि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इसका जो रेशियो है इमेज का हाइट का और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो, वो क्या कहलाता है, हमारा मैग्नीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफिकेशन है h डैश अपॉन h। अब ये वाला इक्वेशन कंसिडर करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इसको हम कंसिडर करते हैं। तो बी डैश अगर हम ध्यान से देखें तो बी डैश ए डैश की लेंथ कितना है, अगर सपोज ये एच डैश है, ठीक है, इसका जो
लेंथ है वो एच डैश है, और ए बी हमारा क्या है, एच है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन एच। लेकिन हमारा जो एच डैश है वो माइनस होगा, क्योंकि हमने पहले साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि कोई भी डिस्टेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो की तरफ लेते हैं तो वो क्या होगा हमारा, हम उसको माइनस साइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा माइनस एच डैश अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस एच डैश अपॉन एच। अब उसी तरह बी डैश पी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और बी पी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि दोनों नेगेटिव ही होगा। तो फाइनली हमारे पास जब साइन को हम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रिलेशन के एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी बाई यू। या फिर हम कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो एम इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच, या फिर एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। जब एच डैश और एच दिया रहता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशन के टर्म में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही।